हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नीट 2025 के क्वेश्चन डिस्कशन में नेक्स्ट क्वेश्चन उस सीक्वेंस में जो हमारे पास है, ये क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैट कूलम्ब्स लॉ से पूछा गया है। इसमें दो कंसेप्ट मिक्स हैं, कूलम्ब्स लॉ और चार्ज बाय कंडक्शन। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देंगे। टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर A and B have their centers separated by a certain distance. चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज Q। दो चार्ज स्फीयर है और दोनों के बीच सपोज R डिस्टेंस है, दोनों Q है, ये Q है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एंड द रिपल्सन फोर्स बिटवीन देम इज। सो कूलम्ब्स लॉ से दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है, ये इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और उसी फोर्स को क्वेश्चन में F दिया गया। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब एक तीसरा स्फीयर जो है वो अनचार्ज है, मतलब इनिशियली उस पर कोई चार्ज नहीं है बट अनचार्ज्ड है, इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ ए। तो एक दूसरा स्फीयर जो है इसके कांटेक्ट में लाए, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम चार्ज अगर इस पे ये न्यूट्रल है तो नेट चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि दोनों सेम साइज का है तो दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट Q बाई 2 Q बाई 2। या फिर हम टेक्निक ये है कि दोनों चार्ज को ऐड कर लेते हैं Q प्लस 0, और चूंकि दोनों सेम है so Q बाई 2 चार्ज विल बी added sharing on both on this Q and this Q. So the new charge will be on A, that is Q by 2, and this uncharged, that is again Q by 2. After that, this charge is again detached from A and then attached with B. So what is the new charge now? Total new charge. The total new charge is Q plus Q by 2, and this is 3Q by 2. तो टोटल चार्जेस 3Q बाई 2, और यही 3Q बाई 2 चार्ज जो होगा वो इन दोनों स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और चूंकि दोनों स्फीयर सेम साइज सेट के हैं तो दोनों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इस पे भी जो नया चार्ज होगा वो हो जाएगा 3Q बाई 4, एंड इस पे भी जो नया चार्ज होगा वो हो जाएगा 3Q बाई 4। सो द न्यू चार्ज ऑन दिस B is 3Q by 4 and on A is Q by 2. After attaching the third charge with A and B, the new charge which is developed on A and B is Q by 2 and 3Q by 4. So from Coulomb's law, to calculate force between two charged particles, we know that K Q by 2 into 3Q by 4 upon R square. So this we can say K 3 by 8 KQ square by R square. Or initially in the question it is given that KQ square by R square is F. So the new force acting on this particle is 3 by 8 F. So the correct option for this question is D. The correct option for this question is D. Now अगर इसमें कोई समझने में आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, you can ask it comment box. Thank you.